एक एग्जाम्पल है हाउ बाबा यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। एक बार ऐसा हुआ, जो दूध, एक में दूध में क्या, रात को कंपलसरी दूध दिया जाता था पीने के लिए बाबा के बच्चों को। और दूध घर में बनाते थे, मतलब सॉरी, दादी बोली, बोली दादी किचन के इंचार्ज थे। तो आधा दूध पीने के लिए देते थे और आधा दूध दही जमाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जो दूध इसके लिए रखे थे, देने के लिए, बच्चों को देने के लिए रखे थे, वो फट गया था, खराब हो गया। तो दादी बाबा से आके पूछती है, क्या करे बाबा, अभी आधा ही दूध है, आधा दूध में क्या उसको दें, और क्या, कितना हम दही जमाना है, क्या करना है। तो काफी नहीं होगा, अगर हम दूध देने लगेंगे तो दही नहीं जमा सकते, क्या करूं। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, उसमें भी जमाना होगा और बच्चों को दूध भी पिलाएंगे। तो दादी सोचने लगे कैसे पॉसिबल है। तो बाबा खुद चले गए, बाबा खुद गए, और सबको पता चला कि बाबा दूध दे रहे सभी को। एक एक ग्लास लेते थे सभी रात को मिलकर, बट क्या किया, आधा आधा ग्लास दिया। तो पहले अगर दादी अगर आधा ग्लास देते तो पूछते वो लोग, हमको एक पूरा दे दो, पूरा ग्लास दे दो बोलते थे। बट बाबा ने जिस प्यार से हाँ, लिख दिया, तो सब संतुष्ट हो गए आधा ग्लास में। अ, बोलने का भाव ये है कि इट्स नॉट द क्वांटिटी, द क्वालिटी ऑफ द थॉट्स। बाबा जिस प्यार से, भावना से दिए, कोई उसके लिए अ, मतलब जवाब, उसके लिए बात ही नहीं है, हमको आधा क्यों दे रहे हैं, हमको फुल चाहिए था, आज क्यों ऐसा है, कोई प्रश्न नहीं था, सब संतुष्ट हो गए। तो इट्स ऑल अबाउट लव। क्या खिला रहे हैं, कितना खिला रहे हैं, ये बात नहीं है, वो प्यार की बात होती है, भावना की बात होती है। तो ऐसे बाबा बच्चों को संतुष्ट किए। सो देर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन, बट प्यार में वो सोल्यूशन मिलते हैं। एंड बाबा, जब दादियाँ यज्ञ से बाहर निकले, मतलब मधुबन यज्ञ से बाहर निकले, सेंटर्स बनने लगे, दादियाँ जाके सेवाएं करने लगे। वो बहुत स्टार्टिंग में तो इट वाज नॉट एट ऑल इजी दादियों के सामने, क्योंकि उन लोगों को दुनियावी कोई भी बातें समझ में नहीं थे, बिकॉज चाइल्डहुड से बाबा के पास आए थे और दुनिया का कोई संबंध संपर्क नहीं था। इवन कौन सी करेंसी चल रही है वो पता नहीं था उनको। कोई ऑटो वाला अगर पूछता है पैसा तो बोले से, उनको पता नहीं चलता था ना देना है कैसे, इसको काउंट करना है। हाँ? तो ऐसी हालत थी। तो बट बाबा ने उन उन आत्माओं को कंडीशंस, ईश्वरीय नियम, हाँ, कर्म फिलॉसफी के आधार से सेवा में भेजा था। तो बाबा ने कहा था कि आप जो भी सेवा करते हो, आप पैसा नहीं ले सकते किसी से, फिर यज्ञ कैसे चलेगा। तो दादियों का जीवन चलना है या रेंट का घर होता, कैसे चलना है। तो बाबा कहते थे, आप ना उन आत्माओं को, आत्माओं की वृत्तियों को पवित्र बनाना है, उसके जीवन में नियम धारणाएं चाहिए, पवित्रता चाहिए। उसके बाद जो कमाई होगी उसकी, उसमें से आप स्वीकार कर सकते हो, है ना। इमीडिएटली वो आते ही अगर कुछ देना चाहते हैं, आप स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा ने एक कंडीशन डाला था। इट वॉज नॉट इजी, है, ये बिल्कुल आसान नहीं था कंडीशन, बट दादियों ने उसको फॉलो किया, है ना। तो मिनिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर तो चाहिए चाहिए ना आत्मा, सब धारणाओं में आने के लिए, है ना, नियमों को पालन करने के लिए, फिर वृत्ति, दृष्टि, कर्म पवित्र होने के लिए। बट उसके बाद ही सेवा का सब्जेक्ट
धन सेवा का शुरू होता था। तो क्या होता था पांडव भवन में, अ, बाबा झोपड़ी में रहे, बच्चों के लिए नए नए मकान बनते गए। स्टार्टिंग में तो कम थे, बट जैसे मिलन की पार्टियां बढ़ते गए, ग्रुप साइज बढ़ता गया, तो कमरे, छोटे छोटे कमरे बनने लगे, थोड़ी सुविधाएं भी अच्छे होने लगे। तो बच्चे पूछते थे बाबा से, बाबा चलिए आप शिफ्ट हो जाइए अभी, नया मकान बना है, बाबा आप झोपड़ी से आप नए कमरे में चलिए। तो बाबा बिल्कुल मना करते थे। बाबा कहते थे, देखो स्वयं परमात्मा है निराकार है, पुराने तन में आया है, पुराने दुनिया में पुराने तन में आया है, तो इस दुनिया में नया क्या होगा, नया कुछ नहीं है बच्चे, इसलिए वही झोपड़ी ठीक है। शिफ्ट नहीं हुए बाबा, एंड तक भी उसी झोपड़ी में रहे हैं। तो इतना मतलब एक अनासक्त वृत्ति थी बाबा की, और सिंप्लिसिटी थी, और खुद ये सब करके बच्चों को सिखाना था, क्योंकि कल उसके लाइफ में पता कैसी 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 समस्या आएंगी, या तो कैसे हैं, पैसों की प्रॉब्लम, या तो रहने न, करने की बातें होंगी। एंड दे हैव एग्जाम्पल्स ऑफ बाबा, right? बाबा कैसे थे, झोपड़ी में रहे, बाबा क्या खाते थे, बस दो रोटी खाए, कभी कंप्लेन नहीं किया, कभी है ना कमेंट नहीं किया खाने के ऊपर, यही चाहिए करके या ये नहीं है करके, है? कभी सोचा होगा नहीं। तो ही वॉज बिल्डिंग एन एग्जाम्पल थ्रू हिज लाइफ। और बाबा की सिंप्लिसिटी का और बहुत सारी बातें हैं कि मैं, तो जब बाबा सेवा के लिए जाते थे, जैसे कि बॉम्बे जाते थे बाबा, बहुत बार दिल्ली गए हैं, कानपुर जाते थे, तो पहले ही बाबा सूचना देते थे बच्चों को कि बच्चे, आप कोई भी स्टेशन पर आके भीड़ वगैरह नहीं करना है, शो, हाँ, होता है ना यूजुअली, पिता आ रहे हैं करके गुलदस्ता लेके आना, कोई कोई तो बैंड बाजा लेके आना, या तो होता है ये सब सोच संकल्प तो आते ही है, बाबा कोई साधारण थोड़ी है। हाँ, तो बच्चों के अंदर उमंग रहेगा, प्यार रहेगा बाबा को ग्रैंड वेलकम करने की, बहुत सारे लोग स्टेशन पर जाने की, बट बिल्कुल मना की जाती थी। तो बाबा बोलते थे, बाबा गुप्त है, बाबा का ज्ञान भी गुप्त, और बाबा से जो प्राप्त होने वाला खुशी है ना, खुशी का खजाना भी गुप्त है। ऐसे कोई भी हाँ, फालतू खर्च, हाँ, ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई पर नहीं आएगा। बाबा थोड़ी है साधु संत गोसाई थोड़ी है, बाबा तो बाप है ना, बच्चों का बाप है। और बाबा कहते थे, बाप तो बच्चों का सर्वेंट होता है, हाँ? तो सब बच्चे सेवा केंद्र में रहे, बाबा आके बच्चों से मिलेंगे, हाँ? मतलब वहां पे भी इतनी सिंप्लिसिटी, बिल्कुल बाबा को ये शो वगैरह पसंद नहीं था। हाँ, वहां पे भी क्लासेस बाबा देखते थे कैसे सिंपल रखे हैं, कोई मटेरियल, कोई भी सेंटर अलाउड नहीं था, अलाउड नहीं होता था। ब्रह्मा भोजन भी सिंपल साधारण बहुत है, टेस्ट तो वो बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस बाबा की याद से होता था, बट हर बात में सिंप्लिसिटी बाबा सिखाते थे, है? तो ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, सिंपल लिविंग और एलिवेटेड थिंकिंग था बाबा का। हाँ, बोलते हैं उनके ही कपड़े बहुत कम होते थे, बाबा के जो पहनने के कपड़े, धोती और हम्म, कुर्ता सिंपल कॉटन वाले होते थे। और पार्टी में कभी गरीब बच्चे भी आ जाते थे। एक पार्टी में ऐसा एक भाई आया, उसका धोती फटा हुआ था, तो बाबा ने अपना धोती उनको दे दिए कि बच्चे इसको पहन लो। और
भारत से बाबा को स्वेटर्स बनवा के ये करके देते, बेस बाबा आपको पहनना है ये। तो बच्चों को खुश करने के लिए बाबा क्या करते, उसको पहन लेते थे, फिर नेक्स्ट डे वो स्टोर में चला जाता है। एक स्टोर मतलब जिसको जो चीज की जरूरत होती है, दे विल गेट इट फ्रॉम द स्टोर, जाएगा। हैं? है उसका है, किसी का, बाबा के भंडारा, उसी से सबको वो प्राप्त होता था। तो बाबा पहले पहन लेते थे, बच्चों को खुश करते थे, फिर उसको भंडारे में दे देते थे। ऐसे सिंपलिसिटी हमेशा बच्चों के लिए सिखा, मतलब सोच बच्चों के चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए करके बोलते। एक बार मधुबन में बड़ा ग्रुप आया, हाँ, तो कभी कभी ज्यादा आ जाते थे तो उनके लिए टेंट बना के दिया था रहने के लिए। और रात को बारिश शुरू हो गई, और बाबा उस रात, बारिश के रात में, हाँ, तब तो बाबा की उम्र ज्यादा थी ना, रात को बाबा खुद उठ के चले के पास, टेंट में गए और सबको उठाया और बोले चलो बाबा के कमरे में। तो सभी सोचने लगे जगह कहाँ है बाबा के कमरे में, नहीं बस रात को गुजर जाएगा ना, उधर ही एडजस्ट करेंगे सभी, चल इधर, बारिश में नहीं रहना आपको। मतलब दैट दैट वाज हिज वे ऑफ थिंकिंग, सबको सुख देना, बच्चों को, बच्चों की रक्षा करना, बच्चों को खिलाना है। ज्यादा भंडारे में ज्यादा ब्रह्मा भोजन वैरायटी वाला नहीं होता था, बट बाबा बोलते थे बच्चों को रात को, कभी बाबा का मन किया और दादी को बोलते हैं, लच्चू दादी को, आज रोटी बनाना है, और गरम गरम रोटी, और उसके ऊपर हनी लगाते थे, और उसके ऊपर घी लगाते थे। घी मतलब होममेड होता था। तो बाबा उसको अपने हाथों से, दादी ये सट कर करके हाँ बाबा के हाथ में देते थे, बाबा फिर अपने हाथों से बच्चों को खिलाते। दैट वाज लाइक हेवनली फॉर देम। कितना एंजॉय किए वो, जो बाबा के हाथ से खाना खाए ना, वो अभी भी बोलते हैं हमारे ब्लड में बाबा का प्यार बहता है। कितना गर्व फील करते हो। हाँ, वो दैट दैट वाज बिकॉज ऑफ हिज लव, हिज भाव। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे एक एक के हिस्ट्री में हर एक के अनुभव आप सुनो, तो बाबा के सिंपलिसिटी से वो प्रभावित, अपने जीवन को बदला। हाँ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, बाबा के लाइफ को देखकर अपनी लाइफ को बनाया, और अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाया, और बाबा के पथ पर अपना जीवन को चलाते हुए अपने लाइफ को सफल बनाया। तो हम भी ऐसे बाबा के बच्चे, बी केस ब्रह्मा कुमार कुमारियां, हमारा जीवन सिंपल है, हमारे सोच ऊंच है, विचार ऊंच है, इसलिए कभी भी हमारे जीवन में ये फील ना हो कि पैसा कम है या सुख सुविधा कम है। इट इज नॉट अबाउट एनीथिंग एक्सटर्नल इन दिस वर्ल्ड, है ना, मनी मटेरियल की वजह से नहीं है। हमारा सुख, हमारा रिचनेस हमारे माता पिता के कनेक्शन में है।